अस्सलाम वालेकुम। जी तो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सबके सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। और आज हम अपनी रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 2 की स्टार्ट करेंगे, जिसका हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें वो कहता है कि सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। सबसे पहले आपने क्या करना है कि इन क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करना है और देन इसको क्या करना है, आपने इसका सोल्यूशन फाइंड करना है। तो सबसे पहले आते हैं सोल्यूशन की तरफ। तो लिखते हैं सोल्यूशन। उसके बाद क्वेश्चंस को एज इट इज़ उतार लेते हैं। 4√81 y की पावर -12 और x की पावर -8। ठीक है। अच्छा, अब ये देखें आपके पास ये कौन सी फॉर्म है। ये आपके पास दी हुई है रेडिकल फॉर्म। ठीक है। तो रेडिकल फॉर्म को हम क्या करेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके जाएंगे। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ले जाने के लिए क्या करेंगे, अंडर रूट ख़त्म हो जाएगा, ब्रैकेट लगा देंगे। 81 y की पावर -12 x की पावर -8 और ये वाला जो 4 आपको नज़र आ रहा है, ये वाला 4, ये आपके पास बाहर होल की पावर 1/4 में चेंज हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से आपने क्या करना है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज कर देना है। अच्छा, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद देखें इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, ये आपके पास नंबर दिया हुआ है 81। 81 का जब आप एलसीएम लेंगे तो देखते हैं हमारे पास क्या वैल्यू आती है। 81 का एलसीएम लेते हैं जी। 81 किसके टेबल पे जाता है, 3 के टेबल पे जाता है। 3 से करेंगे तो 27 आ जाएगा। फिर ये 27 3 पे जाएगा, 3 से करेंगे तो 9 आ जाएगा। फिर ये 9 3 पे जाएगा तो 3 3 दा 9 होता है और लास्ट में 3 1 दा 3, तो 1 आपके पास बच जाएगा। तो अब आपके पास देखें 3 इंटू 3 एंड 3 इंटू 3, 3 की पावर कितनी बन जाएगी 4। तो 3 की पावर 4 इसका क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। 81 को हम रिप्लेस करवा देंगे 3 की पावर 4 से। बाकी आपके पास जो वैल्यू है y की पावर -12 x की पावर -8, ये आपके पास एज इट इज़ आ जाएगी। होल की पावर कितनी आ जाएगी 1/4। ठीक है। अब ये जो बाहर आपके पास पावर नज़र आ रही है, ये वाली, ये 1/4, इसको हम क्या करेंगे, अंदर वाली तमाम वैल्यूज़ की पावर से मल्टीप्लाई करवा देंगे। कैसे, ये देखिएगा 3 की पावर 4 है ना, तो इस पावर 4 को हम बाहर वाली पावर 1/4 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। इसी तरह y की पावर कितनी है, -12 है, इसको भी हम क्या करेंगे, बाहर वाली 1/4 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। इसी तरह x की पावर कितनी है, -8 है, इसको भी बाहर वाली पावर 1/4 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करवा देंगे। अच्छा, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 4 4 से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी क्या बचेगा 3। इसी तरह यहाँ पे 4 है और यहाँ पे -12 है, तो 4 3 का क्या होता है 12 होता है। तो y की पावर क्या आ जाएगी, -3। ठीक है, 4 3 12 होता है ना। अच्छा, फिर इसके बाद हमारे पास 4 को इससे कैंसिल करेंगे 8 से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2। तो x की पावर कितनी आ जाएगी, -2। तो यहाँ पे हमारे पास देखें आंसर क्या बच रहा है। आंसर अगर निकालना चाहें तो आंसर आपके पास बच रहा है 3। अब ये जो y की पावर नेगेटिव है और ये x की पावर जो नेगेटिव है, जब इसको डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपके पास पॉजिटिव हो जाएंगी। 3/x का स्क्वायर एंड y की पावर 3। तो दैट इज़ योर आंसर। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। सबसे पहले आपके पास जो भी रेडिकल फॉर्म दी होगी, आपने कोशिश करनी है कि उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ले जाएं। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ले जाने के बाद बाहर जो आपके पास होल की पावर बटे में आ रही होगी, फ्रैक्शन में आ रही होगी, जैसे यहाँ पर आपके पास क्या आ रही थी, 4 आ रही थी, तो अंदर भी कोशिश करनी कि आपने 4 या उसके टेबल पे जो आपके पास पावर डिवाइड होते हैं ना नंबर, पावर वही बननी चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे 81 को 3 की पावर 4 से रिप्लेस करवाया, y की पावर -12 थी, x की पावर भी -8 थी। तो अब ये सारे जो वो वैल्यूज़ हैं जो 4 पे डिवाइड होती हैं, तो बाहर वाली पावर को अंदर वाली पावर से मल्टीप्लाई करके इसको सिंप्लीफाई कर दिया। एंड में अगर जो वैल्यूज़ ऐसी आती हैं कि वेरिएबल्स की पावर नेगेटिव आ रही होती है, तो आप क्या करें, उसको या तो डिनोमिनेटर में ले जाएं ताकि वो पॉजिटिव हो जाए। अगर नीचे आपके पास नेगेटिव आ रही है, जैसे डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू नेगेटिव आ रही है, तो उसको नोमिनेटर बना दें ताकि वो आपके पास क्या हो जाए, पॉजिटिव हो जाए। तो इस तरीके से आपने आंसर कैलकुलेट करना है। अच्छा जी, अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 2 को देखते हैं, उसमें हमें क्या कहता है। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, हलवा क्वेश्चन है। इसमें देखें आपके पास जो वैल्यू दी हुई है, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, √25 x की पावर 10n और y की पावर 8n। ठीक है, बहुत ही सादा सा हलवा सा क्वेश्चन है। सबसे पहले आपने क्या करना है, वही काम, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ले जाएं। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके जाएंगे, अब देखें अंडर रूट के बाहर कोई वैल्यू नहीं है। जैसे ऊपर आपके पास अंडर रूट के बाहर आपके पास ये 4 नज़र आ रहा था ना, ये वाला 4, ये वाला 4, तो इधर आपके पास जो नीचे है आपके पास कोई भी अंडर रूट में, अंडर रूट के बाहर कोई वैल्यू नहीं है। तो इस तरह की वैल्यू को जब आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके जाते हैं तो उसकी होल की पावर 1/2 बन जाती है। ठीक है,
क्योंकि जब ये वाला आपके पास रेडिकल साइन जो है ये जब ख़त्म होगा ना तो ये बाहर होल की पावर 1/2 बना देगा। बाकी अंदर वाली वैल्यू आपने वैसे की वैसे लिख देनी है 25 x की पावर 10n y की पावर 8m। ठीक हो गया। अब देखें बाहर जो बटे में आपके पास फ्रैक्शन में पावर आ रही है वो क्या है 2। ठीक है, अब आपने क्या करना है अंदर भी कोशिश करना है कि ऐसी आप पावर बनाएं जो 2 पे डिवाइड हो या 2 आ जाए या 2 पे डिवाइड होने वाला कोई नंबर आ जाए। ठीक है, जैसे यहाँ पर x की पावर 10n है 2 पे डिवाइड होती है, यहाँ पे y की पावर 8m है 2 पे डिवाइड होती है। इसी तरह ये 25 जो आपके पास नज़र आ रहा है इसको क्या करें आप पहले एलसीएम ले लें, एलसीएम ले लेंगे 25 का एलसीएम लेंगे 5 के टेबल पे जाएगा 5 बंदा 5 5 द 25 होता है 5 आ गया। अब फिर 5 के टेबल पे जाएगा तो 5 बंदा 5। ठीक है, अब देखें ये आपके पास क्या बन रही है 5 की पावर 2 क्योंकि 2 5 है ना तो 5 की पावर 2 x की पावर 10n और y की पावर 8m। ये आपके पास अंदर वैल्यू बच जाएगी ब्रैकेट के अंदर और बाहर आपके पास पावर क्या है 1/2। अब हम क्या करेंगे बाहर वाली जो 1/2 है ना बाहर जो आपके पास पावर आ रही है 1/2 उसको क्या करेंगे अंदर वाली तमाम वैल्यूज़ की पावर से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे 5 की पावर 2 है इसको भी 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, x की पावर 10n है इसको भी 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 की पावर 8m है तो उसको भी हम 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखते हैं मल्टीप्लाई कैसे करेंगे बच्चों। 5 की पावर 2 है ना, अब इसको बाहर वाली पावर से इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई 1/2। ठीक हो गया। इसी तरह x की पावर 10n है ना तो इसको भी क्या करेंगे बाहर वाली पावर से मल्टीप्लाई कर देंगे 1/2 से। 8 की पावर क्या है y की पावर क्या है 8m है तो उसको भी 1/2 से हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखेंगे 2 से ये वाला कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचा 5। ठीक है, इधर से ये 2 इस 10 को कैंसिल करेगा तो क्या बचेगा 5 क्योंकि 2 5 10 होता है। तो यहाँ आपके पास क्या बच जाएगा x की पावर 5n। इसी तरह यहाँ पे ये 2 है ये 2 8 को कैंसिल करेगा तो क्या आ जाएगा 4 तो y की पावर क्या बन जाएगा 4m। तो दैट इज़ योर आंसर। ठीक हो गया बच्चों, इस तरीके से ये क्वेश्चन करने हैं आपने। पहले आपने रेडिकल फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके जाना है, उसके बाद आपने क्या करना है जिनका एलसीएम आता होगा उनका एलसीएम ले लेना है। पावर कोशिश करनी है वही बनानी है या उससे मिलता जुलता उस वैल्यू को बनाना है जो बाहर आपके पास डिनोमिनेटर में जो पावर आ रही है वो नंबर हो अंदर ब्रैकेट के अंदर भी जो उससे डिवाइड हो जाए किसी तरीके से बाहर वाली पावर से। ठीक है, अच्छा उसके बाद आपने क्या करना है बाहर वाली पावर को अंदर वाली पावर से मल्टीप्लाई कर देना है और सिंप्लीफाई करके उसका आंसर निकाल लेना है। ठीक है, पार्ट नंबर 2 यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। पार्ट नंबर 3 की तरफ चलते हैं जी। तो बच्चों पार्ट नंबर 3 आपके सामने है तो इसको देख लेते हैं। आपके पास सबसे पहले हम सोल्यूशन लिखेंगे, सोल्यूशन के बाद क्वेश्चन को एज इट इज़ नीचे उतार लेते हैं। x की पावर 3 y की पावर 4 z की पावर 5 डिवाइडेड बाय x की पावर -2 y की पावर -1 z की पावर -5 होल की पावर कितनी है 1/5। अब यहाँ पर आपके पास देखिए होल की पावर कितनी है 1/5। डिनोमिनेटर में जो आ रहा है पावर में वो क्या आ रहा है 5। तो अंदर भी यही कोशिश करनी है कि आपने वो वाली पावर बनानी है जो 5 के टेबल पे आती हो या 5 ही बना दें। ठीक है, अच्छा जी। अब देखें आपके पास ये आपके पास जो नोमिनेटर में वैल्यू दी हुई है x की पावर 3 इसकी पावर क्या है पॉजिटिव है। नीचे वाला x देखें इसकी पावर क्या नेगेटिव है। इस जब भी आपने क्या करना है नीचे अगर डिनोमिनेटर में किसी भी नंबर की किसी वेरिएबल की आपके पास पावर नेगेटिव है ना तो जब वो ऊपर जाएगा तो वो पॉजिटिव में चेंज हो जाएगी उसकी पावर। ठीक है, जैसे ये देखें x की पावर 3 है ना, ये इस x की पावर 2 को मैं ऊपर ले जाता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल ये मैं बल्कि साइड पे आपको करके दिखाता हूँ। x की पावर 3 है, नीचे आपके पास क्या है x की पावर -2 है। ये जब x की पावर -2 ऊपर जाएगा ना तो इसकी पावर क्या हो जाएगी पॉजिटिव हो जाएगी x की पावर 3 और y की पावर 2। नीचे कुछ भी नहीं रहेगा, नीचे 1 रहेगा तो 1 लिखे ना लिखे एक ही बात है। तो इस तरीके से ये आपके पास यहाँ भी आपके पास क्या होगा चेंज होगा। तो इसको रिमूव कर देते हैं। अच्छा जी, अब ये जो x की पावर -2 है नीचे ये जब ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी x की पावर 2। इसी तरह y की पावर 4 है, ये नीचे y की पावर -1 है, ये ऊपर जाएगी तो y की पावर क्या बन जाएगी 1। नीचे ऊपर आपके पास z की पावर 5 है, नीचे आपके पास z की पावर -5 है। जब ये ऊपर जाएगी तो ये भी आपके पास पॉजिटिव 5 में चेंज हो जाएगी। होल की पावर 1/5 एज इट इज़ लिख देंगे। अच्छा अब ये देखें जब भी दो बेसिस सेम हो ना और वो मल्टीप्लाई हो रही हो तो उनकी पावर्स जो होती है ना वो ऐड हो जाती हैं। कैसे, ये देखें x की पावर 3 है जैसे और ये x की पावर 2 है, इसको बोलते हैं बेस। ये आपके पास क्या है बेस है। बेस की पावर क्या हो रही है, अब ये दोनों बेसिस यहाँ पे क्या है सेम है
तो और दोनों मल्टीप्लाई भी हो रही हैं, ठीक है। तो इनकी पावर्स को क्या करेंगे, हम जमा कर देंगे। तो ये आपके पास आ जाएगी x की पावर 5, ठीक है। इस तरीके से मतलब आपके पास दोनों बेसिस सेम हो, ये आपके पास क्या है, बेस है। तो अगर दोनों बेसिस सेम हो और वो मल्टीप्लाई हो रही हो तो उनकी पावर्स को क्या करेंगे, हम जमा कर देंगे। और अगर दो बेसिस सेम हो और वो डिवाइड हो रही हो, जैसे ये है, तो इनको क्या करेंगे, इनकी पावर्स को माइनस कर देंगे, 3 - 2, ठीक है। x की पावर 1 बच जाएगी इस तरीके से। चलेगी, अब इसको कर लेते हैं x की पावर 3 है ना। अब ये दोनों बेसिस क्या हैं, सेम है, दोनों बेसिस सेम है, पावर्स क्या हो रही हैं, तो और दोनों बेसिस क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है, तो इनकी पावर्स को क्या करेंगे, हम ऐड कर देंगे। इसी तरह ये दोनों बेसिस सेम है तो इनकी पावर्स भी ऐड हो जाएंगी। इसी तरह ये दोनों बेसिस सेम है, इनकी पावर्स भी क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। और होल की पावर क्या आ देगी, 1/5। अच्छा, अंदर क्या आ जाएगा आपके पास, x की पावर 5, y की पावर 5, z की पावर 10, होल की पावर कितनी आ जाएगी, 1/5। अच्छा, अब इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे कि अंदर आपके पास जो वेरिएबल्स दिए हुए हैं उसको बाहर वाली पावर्स, उनकी पावर्स को बाहर वाली पावर से मल्टीप्लाई कर देंगे। x की पावर 5 मल्टीप्लाई 1/5, ठीक है। इसी तरह y की पावर 5 मल्टीप्लाई 1/5, इसी तरह z की पावर 10 मल्टीप्लाई 1/5। ये 5 से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये 5 से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 5 2 द 10 होता है, तो 5 यहाँ पे जैसे ही कैंसिल करेगा 10 को तो 2 आ जाएगा। बाकी क्या बच गया हमारे पास, x, y और z का स्क्वायर। तो दिस इज़ योर आंसर। ठीक हो गया बच्चों, इस तरीके से आपने ये सॉल्व करना है। अब यहाँ पे ये जो क्वेश्चन था ना, इसमें आपके पास ऑलरेडी एक्सपोनेंशियल फॉर्म ही दी हुई थी। ये देखें, एक्सपोनेंशियल फॉर्म दी हुई है, तो इसमें रेडिकल फॉर्म तो दी हुई नहीं थी जो हम उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करते हैं पहले, फिर उसके बाद उसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो इसमें आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म ही दी हुई थी, तो आपने उसको सिंप्लीफाई करना शुरू कर दिया। पार्ट नंबर 4 है क्वेश्चन नंबर 3 का। इसमें हम सबसे पहले इसका सोल्यूशन लिखते हैं। सोल्यूशन लिखने के बाद क्वेश्चन एज इट इज़ नीचे उतार लें। 32 x की पावर -6, y की पावर -4, z डिवाइडेड बाय 625 x की पावर 4, y z की पावर -4, होल की पावर कितनी आ जाएगी, 2/5, ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्या करेंगे, अगेन आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म दी हुई है। आपने क्या करना है, अंदर वाली वैल्यू उसका पहले एलसीएम ले लें। जैसे यहाँ पे 32 है, यहाँ 625 है, इन दोनों का एलसीएम ले लें। और उसके बाद इसको इनकी जो अंदर वाली पावर्स है ना, उनको क्या करें आप, सबसे पहले ऐसी एडजस्ट करें कि सारी वैल्यूज़ जो है ना वो एक्स वाली एक्स के साथ हो जाए, वाई वाली वाई के साथ हो जाए और जेड वाली जेड के साथ हो जाए। और देन उसके बाद जो पावर्स आपके पास ऊपर अंदर ब्रैकेट के अंदर बचेंगी उनको आप बाहर वाली पावर से मल्टीप्लाई करवा देंगे। कैसे, देखते हैं इसको। अच्छा, सबसे पहले आपको दिया हुआ 32 को हम ले लेते हैं एलसीएम। 32 का एलसीएम लेंगे, 2 से जाएगा, 2 16 ज़ा 32, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 टू द 4 और 2 1 द 2, लास्ट में आपके पास 1 बच जाएगा। इसी तरह आपने क्या करना है, 625 को भी एलसीएम ले लेना है इसका। 625 को भी एलसीएम ले लेते हैं, तो ये बच जाएगा 5 के टेबल पर जाएगा। 5 से करेंगे तो 125, फिर 5 से करेंगे तो 25, फिर 5 से करेंगे तो 5 आ जाएगा और फिर लास्ट में 5 बन द 5। तो ये तो बन जाएगी 5 की पावर 4 और ये क्या बन जाएगी आपके पास 2 की पावर 5। तो ऊपर क्या आ जाएगा आपके पास, 32 की जगह आ जाएगा 2 की पावर 5 और x की पावर -6, y की पावर -4, z एज इट इज़ आ जाएगा डिवाइडेड बाय 625 की जगह क्या आ जाएगी 5 की पावर 4, x की पावर 4, y z की पावर -4, होल की पावर कितनी आ जाएगी 2/5। ठीक हो गया बच्चों। अब क्या करेंगे, अब हमने क्या करना है, x और y, x वाली y वाली और z वाली जो वैल्यूज़ है ना वो इकट्ठी कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर आपके पास ऊपर x की डिग्री यहाँ पे -6 है, x की जो डिग्री आ रही है वो -6 आ रही है, नीचे x की डिग्री क्या है, +4 है। हम क्या करते हैं, ऊपर वाली जो x की डिग्री है ना -6, उसको नीचे ले आते हैं। इसको मैं नीचे ले जाऊँगा, इसको जैसे ही नीचे लेके जाऊँगा तो ये पॉजिटिव में चेंज हो जाएगी। तो देखते हैं कैसे करेंगे। 2 की पावर 5, अच्छा, और सिर्फ ऊपर z लिख लें क्योंकि ऊपर आपके पास x की डिग्री भी नेगेटिव है, y की डिग्री भी नेगेटिव है, ये दोनों नीचे जाके आपके पास क्या हो जाएंगी, पॉजिटिव हो जाएंगी।
वाई की पावर 4 और क्या था एक्स की पावर 4, और ऊपर वाली जो एक्स की पावर -6 थी वो नीचे आ जाएगी तो एक्स की पावर +6 में चेंज हो जाएगी। इसी तरह आपके पास जो एक्स की पावर 1 नीचे एज इट इज़ आ जाएगा और ऊपर वाली जो एक्स की पावर -4 नीचे आएगी तो वो एक्स की पावर 4 पॉजिटिव में चेंज हो जाएगी। इसी तरह आपके पास जो नीचे वाला जेड की पावर 4 है ना, ये जब ऊपर जाएगा तो आपके पास पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। तो इस तरह जेड की पावर 1 है ऊपर और जेड की पावर 4 जो नीचे से आ रहा है वो आपके पास पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद 2 की पावर 5। अच्छा जी, अब ये z की पावर 1 और z की पावर 4 दोनों बेसिस सेम है, मल्टीप्लाई भी हो रही हैं, तो बेस पावर्स इनकी क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। 1 + 4 जिस तरह हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था। नीचे आपके पास क्या दिया हुआ है, 5 की पावर 4, साथ में क्या है x की पावर 4 है, x की पावर 6, ये कितने हो जाएगी 4 + 6, क्योंकि दोनों बेसिस सेम है तो पावर्स भी ऐड हो जाएंगी। इसी तरह ये y की पावर 1 और ये y की पावर 4 क्या हो जाएगी 1 + 4, ठीक है, दोनों बेसिस सेम थी, पावर्स ऐड होंगी 2/5। इसको मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं। 2 की पावर 5 z की पावर 5 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 4 x की पावर 10 y की पावर 5 होल की पावर कितनी आ जाएगी 2/5, ठीक है। अच्छा, अब क्या करते हैं, इसको अंदर वाली जो पावर्स है ना आपके पास, उसको बाहर वाली पावर से मल्टीप्लाई करवा देते हैं। जैसे 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 2/5, ठीक है, z की पावर 5 मल्टीप्लाई 2/5, ठीक है, डिवाइडेड बाय 5 की पावर 4 मल्टीप्लाई 2/5। इसी तरह x की पावर 10 मल्टीप्लाई 2/5। इसी तरह y की पावर 5 मल्टीप्लाई 2/5। अब क्या करेंगे, ये जो बाहर आपके पास फ्रैक्शन में आपके पास 5 आ रहा है, इस 5 को इस 5 से कैंसिल कर देंगे तो आपके पास क्या रह जाएगी 2 की पावर 2, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर आपके पास ये वाला 5 इस 5 से कैंसिल हो जाएगा तो z की पावर 2 रह जाएगी। अच्छा जी, इसको लिख लेते हैं 2 की पावर 2 z की पावर 2। अब इसी तरह नीचे वाली वैल्यूज़ को कैंसिल आउट करें। 5 2 द 10 होता है और 5 5 द 5 5 1 द 5 होता है, और इधर ये वाला 5 4 से कैंसिल नहीं हो सकता, ये वाला 5 और ये 4 कैंसिल तो नहीं हो सकती ना। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से कर लेंगे कि 4 2 द क्या होता है 10, इस 4 2 द 10, इसको 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा 4 2 द 8, सॉरी 10 नहीं होता 8 होता है। 8 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 5। एक्स की पावर क्या आ जाएगी, यहाँ पर एक्स की पावर 2 बची थी, 2 × 2, ठीक है। इसी तरह वाई की पावर क्या बची थी 2। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं तो 2 की पावर 2 क्या हो जाएगी हमारे पास 4, z की पावर 2 एज इट इज़ आ जाएगी, डिवाइडेड बाय 5 की पावर 8/5 और x की पावर कितनी हो जाएगी 4 और y की पावर कितनी हो जाएगी 2। तो दिस इज़ योर आंसर, ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 तो हमारा कंप्लीट हो गया। तो बच्चों अब हम क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं रिव्यू एक्सरसाइज का। उसमें देखिए आपके पास कहता है कि जी सिंप्लीफाई, और आपके पास आगे क्वेश्चन दिया हुआ है जिसको आपने क्या करना है सिंप्लीफाई करना है। सबसे पहले हम लिखते हैं सोल्यूशन। सोल्यूशन लिखने के बाद आप सवाल को एज इट इज़ नीचे उतार लें। √216 होल की पावर कितनी है 2/3 मल्टीप्लाई 25 होल की पावर कितनी है 1/2 डिवाइडेड बाय 0.04 होल की पावर कितनी है -3/4। अच्छा, अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करने का तरीक़ेकार क्या है, ये आपको बस रेडिकल फॉर्म में दी हुई है। आपने इसको क्या करना है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ले जाना है। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ले जाने के लिए होल की पावर क्या बन जाएगी 1/2, क्योंकि आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक अंडर रूट रेडिकल साइन दिया हुआ था। तो जब भी रेडिकल साइन दिया होगा तो आपको उस जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके जाएंगे तो होल की पावर कितनी आ जाएगी 1/2। अगर आपके पास रेडिकल साइन के साथ यहाँ पे कोई वैल्यू दी हुई थी, जैसे 3 होता दिया हुआ, तो आपके पास जो वैल्यू आपके पास जो पावर बनती बाहर वो आपके पास बनती 1/3। अगर आपके पास यहाँ 4 दिया होता तो पावर 1/4 बनती, और अगर यहाँ 5 दिया होता तो पावर 1/5 बनती। लेकिन अगर कुछ नहीं दिया होगा तो इसका मतलब है यहाँ पर क्या होगा 1/2। अंदर वाला क्वेश्चन आपने एज इट इज़ नीचे नोट कर लेना है। 216 होल की पावर कितनी है 2/3 मल्टीप्लाई 25 होल की पावर कितनी आ जाएगी 1/2 डिवाइडेड बाय 0.04 होल की पावर कितनी आ जाएगी -3/2। अच्छा, अब क्या करेंगे, सबसे पहले अंदर वाली वैल्यूज़ का एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेने का तरीक़ेकार क्या होगा, 216 का पहले एलसीएम लेते हैं
इसको 2 पे डिवाइड कर दें। सबसे पहले 2 1 दा 2 और 2 के टेबल पे 1 नहीं जाता तो 0 आ जाएगा। 2 8 ज़ा 16 तो 108 आ जाएगा। अच्छा फिर 2 से करेंगे। 2 5 दा क्या होता है 10 होता है और 2 4 दा क्या होता है 8 होता है। फिर 2 के टेबल पे करेंगे इसको। 2 2 दा 4 2 2 दा 4 1 कैरी चला जाएगा 14 हो जाएगा। तो ये आपके पास बन जाएगा 2 7 दा 14। इसी तरह अब आपके पास ये 2 पे नहीं जाएगा, अभी आपके पास 3 पे जाएगा। 3 3 3 दा 3 9 दा क्या होता है 27 और 3 3 दा 3 3 1 दा 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास देखें 2 की पावर 3 बन रही है और 3 की पावर 3 बन रही है। तो यहाँ लिख देंगे 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 होल की पावर कितनी है जी 2/3 मल्टीप्लाई ये जो 25 है ये 25 क्या बन जाएगा 5 की पावर 2 होल की पावर कितनी आ जाएगी 1/2 डिवाइडेड बाय। अब ये जो नीचे आपके पास दिया हुआ 0.04 इसको कैसे चेंज करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे 4 डिवाइडेड बाय 100। क्यों आपके पास जो नॉन ज़ीरो वैल्यू होती है ना सबसे पहले आपने वो लिखनी होती है। नॉन ज़ीरो वैल्यू यहाँ पे क्या 4, उसके बाद नीचे मैंने 100 से क्यों डिवाइड किया क्योंकि देखिए पॉइंट के बाद आपके पास कितने नंबर आ रहे हैं 2 0 और 4। तो पॉइंट के बाद अगर 2 0 होंगे तो आपने 2 नंबर होंगे तो आपने 100 से डिवाइड कर देना है। अगर आपके पास पॉइंट के बाद 1 नंबर होगा तो 10 से डिवाइड कर देना है। और अगर पॉइंट के बाद 3 नंबर होंगे तो आपने 1000 से डिवाइड कर देना है। होल की पावर लिख लें -3/2 और यहाँ होल की पावर कितनी आ जाएगी 1/2 और इज इक्वल टू डालने साथ। ठीक हो गया बच्चों। अब क्या करेंगे बाहर वाली पावर्स को अंदर वाली पावर से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे यहाँ पे 2 की पावर 3 है तो बाहर आपके पास 2/3 है तो 2/3 से मल्टीप्लाई कर दें। इसी तरह 3 की पावर 3 है तो बाहर आपके पास 2/3 है इसको भी मल्टीप्लाई कर दें। इसी तरह 5 की पावर 2 है 5 की पावर 2 को भी 1/2 से मल्टीप्लाई कर दें डिवाइडेड बाय नीचे आपके पास है 4 डिवाइडेड बाई 100। 4 1 दा 4 होता है 4 को 25 से करेंगे तो 100 आ जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा आपके पास 1/25 होल की पावर कितनी बन जाएगी -3/2 और यहाँ होल की पावर क्या बन जाएगी 1/2 एज इट इज आ जाएगी। अच्छा जी अब क्या करेंगे कैंसिल आउट करते हैं। 3 3 से कैंसिल हो जाएगा क्या बचेगा 2 की पावर 2। 3 3 से कैंसिल हो जाएगा क्या बचेगा 3 की पावर 2 और ये 2 2 से कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा 5 5 की पावर 1 डिवाइडेड बाय 1/25 है ना तो 1/5 का क्या बन जाएगा स्क्वायर होल की पावर कितनी आ जाएगी -3/2 और इधर से ये जो ब्रैकेट की मेन ब्रैकेट वाली जो पावर थी वो आपके पास क्या है 1/2। बाकी क्या वैल्यूज़ बची हैं 2 की पावर 2 3 की पावर 2 5 की पावर 1 डिवाइडेड बाय ये जो 5 की पावर 2 है ना ये जब ऊपर जाएगी ना तो ये बन जाएगी 5 की पावर -2। ठीक है और जो बाहर आपके पास पावर दी हुई है वो कितनी है -3/2 और होल की पावर कितनी आ जाएगी 1/2। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो इसको देखें अब 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1 डिवाइडेड बाय ये अब 5 की पावर -2 है ना ये माइनस माइनस ये वाला माइनस और ये वाला माइनस क्या हो जाएगा प्लस में चेंज हो जाएगा। 2 2 से क्या हो जाएगा इसको ज़रा इस तरीके से पहले इसको सिंप्लीफाई करके लिख लेता हूँ -2 मल्टीप्लाई -3/2। ठीक है ये 2 2 से क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा और साथ ही साथ जो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस में चेंज हो जाएगा। तो आपके पास पावर क्या नीचे रह जाएगी 3 प्लस की 3 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाय ये वाली माइनस और ये वाला माइनस क्या हो जाएगा प्लस और ये 3 ऊपर सिंपल सा 3 रह गया तो 5 की पावर 3 नीचे रह जाएगी। होल की पावर कितनी आ जाएगी 1/2। अच्छा अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 अब ये जो 5 की पावर 1 है अगर मैं इसको नीचे ले जाऊँ तो ये आपके पास 5 की पावर 3 इंटू 5 की पावर -1 होल की पावर कितनी आ जाएगी 1/2 क्योंकि ऊपर 5 की पावर 1 पॉजिटिव में थी तो जब वो नीचे जाएगी तो वो नेगेटिव में चेंज हो जाएगी। जो वैल्यूज़ बच रही हैं वो लिखते जाएँ 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 डिवाइडेड बाय अब ये दोनों बेसिस सेम है 5 और 5 तो इनकी पावर्स क्या हो जाएंगी ऐड हो जाएंगी 3 -1 आ जाएगा क्योंकि ये आपके पास ऐड तो होनी चाहिए थी लेकिन अब चूंकि 1 के साथ माइनस था तो इसलिए दोनों क्या हो गई -3 -1 होल की पावर कितनी आ जाएगी 1/2 पर हमारे पास क्या रह जाएगा 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 डिवाइडेड बाय 5 -1 कितना हो जाएगा 3 -1 कितना हो जाएगा 2
तो ये आ जाएगी 5 की पावर 2 होल की पावर कितनी आ जाएगी 1/2। इस 1/2 को अंदर वाली तमाम वैल्यूज़ की पावर से मल्टीप्लाई कर दें। 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 1/2 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 1/2। 2 से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये भी 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये भी 2 से कैंसिल हो जाएगा। बाकी क्या रह जाएगी वैल्यू आपके पास 2 मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाय 5। 2 3 का क्या होता है 6, 6 डिवाइडेड बाय 5, ये आपके पास क्या आ जाएगा आंसर। ठीक हो गया बच्चों। यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या कहता है जी, इसको देख लेते हैं सबसे पहले कि ए की पावर p डिवाइडेड बाय ए की पावर q इंटू होल की पावर p प्लस q। इसी तरह ए की पावर q डिवाइडेड बाय ए की पावर r इंटू होल की पावर q प्लस r डिवाइडेड बाय 5 इंटू ए की पावर p डॉट ए की पावर r इंटू p माइनस r। आपने क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। कोई रेडिकल फॉर्म तो नहीं दी हुई आपको। रेडिकल फॉर्म अगर दी हुई होती तो आपने उसको पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके जाना था। ऑलरेडी आपके पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म ही है। सबसे पहले सवाल ही उतार ले नीचे, ए की पावर p डिवाइडेड बाय ए की पावर q होल की पावर क्या आ जाएगी p प्लस आर p प्लस q इंटू ए की पावर q डिवाइडेड बाय ए की पावर r होल की पावर क्या आ जाएगी q प्लस आर डिवाइडेड बाय 5 इंटू ए की पावर p डॉट ए की पावर r होल की पावर क्या आ जाएगी p माइनस r। ठीक है, अब इसको आपने क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। बच्चों मैंने आपको बताया हुआ कि जब भी आप किसी भी वैल्यू को नोमिनेटर से डिनोमिनेटर में लेके जाते हैं तो आपकी उसकी जो वैल्यू की पावर होती है वो क्या हो जाती है, अपने साइन को चेंज करती है। इसी तरह डिनोमिनेटर से जब भी आपको वैल्यू, जैसे आपके पास ये देखिए, ये आपके पास वैल्यू है, ठीक है, ये डिनोमिनेटर को मैं ऊपर लेकर गया तो ये डिनोमिनेटर जब ऊपर जाएगा ना तो इसकी पावर जो होगी ना वो अब नीचे +2 था, जब ऊपर जाएगा तो ये -2 में चेंज हो जाएगी इस तरीके से। ठीक है, तो ये चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको। तो अब हम यही चीज़ इंप्लीमेंट करेंगे अपने क्वेश्चन के ऊपर। तो जैसे अब ये ए की पावर p आपको दी हुई है ऊपर, और नीचे वाला जो ए की पावर q है ना, जब ये ऊपर जाएगा तो ए की पावर -q में चेंज हो जाएगा। ठीक है, अपनी वैल्यू का साइन चेंज कर लेगा, पावर का साइन चेंज कर लेगा, और होल की पावर क्या आ जाएगी p प्लस q। ठीक है, इसी तरह आपके पास जो सेकंड वैल्यू है आपके पास है ए की पावर q, नीचे वाला जो ए की पावर r है ना, ये जब ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा -r, ए की पावर -r में, इंटू होल की पावर क्या आ जाएगी q प्लस r डिवाइडेड बाय 5 इंटू, इसी तरह आपके पास ये देखिए ये दोनों बेसिस क्या हैं, सेम है, तो पावर्स क्या हो जाएंगी इनकी, ऐड हो जाएंगी, p प्लस r हो जाएगी, और होल की पावर क्या है p माइनस r। ठीक है, सिमिलरली अब यहाँ पर देखें पहली ब्रैकेट में ये a और ये a दोनों बेसिस क्या है, सेम है, तो इनकी पावर्स भी क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, ये बन जाएगी p माइनस q, और बाहर आपके पास क्या है p प्लस q। इसी तरह ये वाली दोनों बेसिस सेम है तो इनकी पावर्स भी क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, तो ये आ जाएगी q माइनस r, और होल की पावर क्या बन जाएगी q प्लस r। इसी तरह ये डिवाइड का साइन है ना, जब इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो वैल्यू को हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, फ्रैक्शन में ले जाएंगे, तो ये हो जाएगी 1/5 इंटू ए की पावर p प्लस r और ए की पावर p माइनस r। ठीक है, इसको इस तरह से अलग अलग ब्रैकेट्स में लिख लेंगे। अच्छा, इसी तरह यही काम हमने पहली ब्रैकेट के साथ भी करना है। ए की पावर क्या थी p माइनस क्यू, तो p माइनस क्यू को एक सिंगल ब्रैकेट में लिख लें। इस तरह जो बाहर वाली पावर है उसको भी आप एक सिंगल ब्रैकेट में लिख लें, p प्लस क्यू। इसी तरह a की पावर q माइनस r इंटू क्यू प्लस r। ठीक है, मल्टीप्लाई 1/5 a की पावर क्या आ जाएगी p प्लस r, और होल की पावर क्या आ जाएगी p माइनस r। ठीक है, आपने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है a प्लस बी a माइनस बी, जो कि बराबर होता है किसके, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। ठीक है, तो यही वाला फार्मूला आपने क्या करना है, अब इम्प्लीमेंट करना है। जैसे ऊपर दिया हुआ है p प्लस क्यू और p माइनस क्यू। ठीक है, p माइनस क्यू और p प्लस क्यू क्या बन जाएगा आपके पास, p का स्क्वायर माइनस q का स्क्वायर, क्योंकि p आपके पास एक तरह से a है और q आपके पास एक तरह से b है, तो p प्लस क्यू p माइनस क्यू आपके पास क्या बन जाएगा, p का स्क्वायर माइनस q का स्क्वायर। इसी तरह आपके पास a की पावर q माइनस r और q प्लस r क्या बन जाएगा आपके पास, q का स्क्वायर माइनस r का स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह 1/5 यहाँ पर आपके पास देखें p प्लस r है और p माइनस r है, तो ये बन जाएगा a की पावर p का स्क्वायर माइनस r का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अब क्या करेंगे हम, ये वाली वैल्यू एज इट इज़ उतार लेते हैं, a की पावर p का स्क्वायर माइनस q का स्क्वायर
ए की पावर क्यू का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर मल्टीप्लाई ये वाली जो ए की पावर है ना, ये जब ऊपर जाएगी ना तो इसकी पावर की साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस पी का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, क्योंकि पी के साथ पॉजिटिव साइन था उसके साथ नेगेटिव लगा दिया है, आर के साथ नेगेटिव साइन था उसके साथ पॉजिटिव साइन लगा दिया है, और जो नीचे वाला 5 है वो आपने एज इट इज़ यहाँ पे नीचे ही लिख लेना है। अच्छा जी, अब देखें ये सारी की सारी बेसिस सेम है, ए, ठीक है। तो इनकी पावर्स को क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे। तो पावर्स को ऐड कर दें, ए की पावर पी का स्क्वायर माइनस क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर, ठीक है, माइनस पी का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5, ये एज इट इज आ जाएगा। अच्छा, अब इनकी देखें पावर्स कौन कौन सी कैंसिल हो रही है, पी का स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव सेम वैल्यूज़ कैंसिल हो जाती हैं। क्यू का स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर आपके पास क्या वैल्यू बचेगी, ए की पावर 0 डिवाइडेड बाय 5। बच्चों याद रखिएगा, किसी भी चीज़ की जो पावर 0 आ जाए तो इसका मतलब है वो 1 के इक्वल है। तो ए की पावर 0 क्या आ जाती है, 1 डिवाइडेड बाय 5, तो ये आपके पास क्या कहलाएगा, आंसर। ठीक हो गया बच्चों। अब हम चलते हैं इसके जो पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 6 है रिव्यू एक्सरसाइज का, उसको देखते हैं उसमें हमें क्या कहता है। बच्चों ये भी बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है जिस तरह आपने क्वेश्चन नंबर 5 की है। सबसे पहले सोल्यूशन लिख लेते हैं, सोल्यूशन के बाद आप क्वेश्चन को नोट डाउन कर लें। ए की पावर 2l डिवाइडेड बाय ए की पावर l प्लस m ब्रैकेट क्लोज, ए की पावर 2m डिवाइडेड बाय ए की पावर m प्लस n ब्रैकेट क्लोज, ए की पावर 2n डिवाइडेड बाय ए की पावर n प्लस n, और यहाँ पे भी ब्रैकेट क्या हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी। अच्छा, अब ये वाली जो नीचे वाली ए की पावर l प्लस हमें, ये जब ऊपर जाएगी तो आपको पता अपने साइन चेंज कर लेगी, तो ए की पावर 2l वैसी की वैसी, और ये जो ए की पावर l प्लस m है ये जब ऊपर जाएगी तो माइनस l माइनस m में चेंज हो जाएगी, ब्रैकेट क्लोज कर दें। इसी तरह आपके पास ए की पावर 2m है ना, ये जो नीचे वाला आपके पास m प्लस m है, m प्लस n है, ए की पावर m प्लस n, ये जब ऊपर जाएगी वैल्यू तो ये अपनी साइन पावर के चेंज कर लेगी, तो माइनस m माइनस n आ जाएगा। इसी तरह इसमें भी हम यही काम करेंगे, नीचे वाली वैल्यू को ऊपर लेके जाएंगे तो यह नीचे वाली वैल्यू जो है ये अपनी पावर का साइन क्या कर लेगी, चेंज कर देगी, माइनस l माइनस n माइनस l ब्रैकेट क्लोज। अब बच्चों देखेंगे पहली ब्रैकेट में दोनों बेसिस के हैं सेम है, इनकी पावर्स को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, 2l माइनस m, ठीक है। इसी तरह ये वाली दोनों ब्रैकेट सेम है, तो दोनों वैल्यू सेम है, दोनों बेसिस सेम है, दोनों मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो उनकी पावर्स को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, 2m माइनस m। इसी तरह तीसरी ब्रैकेट में देखें दोनों बेसिस सेम है और मल्टीप्लाई हो रही है, तो इनकी पावर्स को भी क्या कर दें, ऐड कर दें, इस तरह से। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अब देखें अगेन आपके पास तीनों बेसिस आ रही हैं, ये तीनों बेसिस, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ए की पावर 2l में से एक l गया, कितना बचा, l माइनस m। इसी तरह ए की पावर 2m में से एक m गए, तो आपके पास कितने बचे m, एक m बचा, m माइनस n। तो इधर से 2n में से एक n गए तो क्या बचा, ए की पावर n, और साथ में क्या आ जाएगा, माइनस n। अब देखें आपके पास तीनों बेसिस क्या हैं, सेम है, ये ए। तो अब जब इन तीनों मल्टीप्लाई भी हो रही हैं तो इनकी पावर्स को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, l माइनस m प्लस m माइनस n प्लस n माइनस l। अब ये l से कैंसिल हो जाएगा, n से कैंसिल हो जाएगा, m से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास ए की पावर जो बचेगी वो 0 बचेगी, दैट इज इक्वल्स टू 1। यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो जाएगा। जी तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 तो हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम करते हैं इस रिव्यू एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 7 है। उसमें आपके पास देखें जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको वो कहता है कि सिंप्लीफाई करें। जैसे आपने 2-3 क्वेश्चन अभी पिछले किए हैं, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6, बिल्कुल उसी तरह ये क्वेश्चन नंबर 7 है। इसको सोल्यूशन की तरफ आते हैं। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को एज इट इज़ उतार लें। 3 अंडर रूट ए की पावर l ओवर ए की पावर m मल्टीप्लाई 3 इंटू ए की पावर m ओवर ए की पावर n मल्टीप्लाई 3 अंडर रूट ए की पावर n ओवर ए की पावर l। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे आपके पास रेडिकल फॉर्म दी हुई है, और जब भी आपके पास रेडिकल फॉर्म दी हुई है तो आपने उसको क्या करना होता है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके जाना होता है। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके जाते हैं इसको सबसे पहले, तो कैसे लेके जाएंगे, ए की पावर l डिवाइडेड बाई ए की पावर m होल की पावर कितनी आ जाएगी, 1/3, क्योंकि अंडर रूट के बाहर आपके पास जो नंबर है वो 3 है, तो वही आपके पास फ्रैक्शन की फॉर्म में पावर बन जाएगा 1/3। ठीक है, मल्टीप्लाई ए की पावर m डिवाइड बाई ए की पावर n होल की पावर कितनी आ जाएगी, 1/3
मल्टीप्लाई ए की पावर n डिवाइड बाई ए की पावर l होल की पावर कितनी आ जाएगी 1/3। अच्छा अब क्या करेंगे, अब नीचे वाली जो आपके पास ए की पावर्स हैं, जब नीचे वाली ए की वैल्यू आपके पास ऊपर जाएगी ना तो अपनी पावर को चेंज कर लेगी, पावर के साइन को चेंज कर लेगी। ए की पावर l, ये ए की पावर m ऊपर जाएगी तो क्या बना देगी ए की पावर -m, होल की पावर कितनी आ जाएगी 1/3। इसी तरह आपने यहाँ पे ए की पावर n है तो इसको जब ऊपर लेके जाएंगे तो ये आपके पास क्या हो जाएगी ए की पावर -n होल की पावर 1/3। लास्ट जो ब्रैकेट है उसमें नीचे आपके पास जो डिनोमिनेटर दिया हुआ है वो ए की पावर l है। जब ए की पावर l ऊपर जाएगी तो ये बन जाएगी ए की पावर -l होल की पावर कितनी आ जाएगी 1/3। अब देखिए, अब दोनों ब्रैकेट्स आपके पास, पहली ब्रैकेट में देखें दोनों बेसिस आपके पास क्या है, सेम है ए और ए। अब दोनों बेसिस सेम है और मल्टीप्लाई हो रही है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो ए की पावर l-m होल की पावर कितनी आ जाएगी 1/3 मल्टीप्लाई ए की पावर m-n होल की पावर 1/3। इसी तरह लास्ट ब्रैकेट में भी आपके पास क्या हो जाएगी ए की पावर n-l होल की पावर कितनी आ जाएगी 1/3। अब ये जो बाहर आपके पास फ्रैक्शन की फॉर्म में पावर आ रही है इसको हम क्या करेंगे, अंदर वाली वैल्यू उसकी पावर से मल्टीप्लाई कर देंगे। ए की पावर l-m मल्टीप्लाई 1/3, ठीक है। इसी तरह ए की पावर m-n इसको भी क्या करेंगे पावर 1/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरह ए की पावर n-l है तो उसको भी हम क्या करेंगे पावर 1/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखें ए की पावर l-m है तो जब ये 1/3 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा l-m डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाई ए की पावर m-n डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाई ए की पावर n-l डिवाइडेड बाई 3। तो ये आपके पास तमाम ए इसकी पावर बन जाएंगी। अच्छा अब क्या करेंगे, अब ये वाला जो 3 है ना, ये नीचे वाला 3 ये l के नीचे भी है और m के नीचे भी है तो क्या करेंगे इसको स्प्लिट कर देंगे l/3 माइनस m/3। इसी तरह दूसरी आपने ए के साथ भी यही करना है m/3 माइनस n/3। इसी तरह लास्ट ए के साथ भी आपने यही करना है n/3 माइनस l/3। अब आपको पता है तीनों बेसिस क्या है, सेम है और तीनों मल्टीप्लाई हो रही हैं ए। तो अब क्या करेंगे, इनकी बेसिस सेम है, पावर तो मल्टीप्लाई भी हो रही है, सेम बेसिस है तो पावर्स को क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। l/3 माइनस m/3 प्लस m/3 माइनस n/3 प्लस तीसरे ए की जो पावर है वो क्या है n/3 माइनस l/3। ठीक हो गया बच्चों। इस तरीके से आपने क्या करना है तमाम पावर्स को ऐड कर देना है। अब देखेंगे जो सेम पावर है और जो ऑपोजिट साइन वाली है वो कैंसिल हो जाएंगी। जैसे ये नेगेटिव l-3 और ये पॉजिटिव l-3 कैंसिल हो जाएगी। ये नेगेटिव m/3 ये पॉजिटिव n/3 से कैंसिल हो जाएगी। n/2 और इधर से ये n/2 नहीं है n/3 है, ये नेगेटिव n/3 है और ये पॉजिटिव n/3 दोनों कैंसिल हो जाएंगी। ए की पावर क्या बचेगी 0। तो किसी भी चीज़ की पावर 0 हो तो वो किसके इक्वल होती है 1 के। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो गया है और रिव्यू एक्सरसाइज हमारी यहाँ कंप्लीट हो गई है। तो इसी के साथ दीजिए इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे चैप्टर नंबर 3 के साथ। तो अल्लाह हाफिज़।